Hello everyone, welcome to the course of control system. So we have completed our root locus part. So today we'll discuss some problem on root locus and then we'll discuss the inverse root locus plot. Okay, so let's take a question. Here we have GSHS is equal to K divided by S plus 4 S square plus 4S plus 20. ठीक है, इसका हमें रूट लोकस प्लॉट करना है और फिर उसके बाद थोड़ा उसका असेसमेंट भी करेंगे। तो प्लॉट करने से पहले अगर आप सबसे पहले तो हम इसको बना लें। सबसे पहले तो आप रूट लोकेट कर लीजिए। इसमें जीरोस कोई भी नहीं है, जो भी है पोल्स हैं। और पोल्स कहाँ कहाँ हैं? एक तो आपका पोल है ओरिजिन पे s इज इक्वल टू 0, एक है -4 पे, एक आपका है -4 पे, और एक दो पोल है ये कॉम्प्लेक्स पोल s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 20। इनकी वैल्यू आपकी आ जाएगी कुछ -2 प्लस -4j। इसका मतलब अगर यहाँ -2 है तो एक पोल आपका कहीं यहाँ है, ठीक है, -2 प्लस 4j, और एक कुछ यहाँ होगा -2 -4j। ठीक है, 4 1 2 3 4 पोल हैं। शुरुआत करते हैं पहला कि नेगेटिव रियल एक्सिस पे कौन सा पार्ट रूट लोकस में है और कौन सा पार्ट रूट लोकस में नहीं है। ठीक है, तो कौन सा पार्ट, ये पार्ट होगा क्या? तो इसके इधर देखेंगे 1 2 इवन नंबर ऑफ पोल और जीरो हैं रियल एक्सिस पे, तो ये इसका मतलब ये पार्ट हमारा रूट लोकस में नहीं होने वाला है। इधर देखेंगे तो एक ही ऑड नंबर ऑफ पोल है, एक ही पोल है ये इस सेक्शन में, तो ये पूरा सेक्शन रूट लोकस में होने वाला है। इसके इधर फिर कोई भी नहीं है, जीरो, मतलब इवन नंबर ऑफ पोल एंड जीरो, तो इधर पार्ट भी नहीं होगा। मतलब रियल एक्सिस में आपका सिर्फ ये पोर्शन जो है यहाँ रूट लोकस बनेगा, यहाँ रूट होंगे। ओके, अब आपकी बात आती है कि भाई रूट लोकस जो है स्टार्ट होगा सारे पोल्स से, जहाँ जहाँ पोल्स है, एक पोल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो स्टार्ट चारों जगह से होगा और ख़त्म होगा वो या तो ज़ीरो पे या तो इन्फाइनाइट पे एसिम्पटोट्स के थ्रू। तो ज़ीरो तो एक भी है नहीं, तो सारे इन्फाइनाइट पे ही ख़त्म होंगे एसिम्पटोट्स के थ्रू। तो एसिम्पटोट्स कितने बनेंगे? तो होते हैं नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरो, दैट इज़ 4। इस केस में जीरो कोई नहीं है, तो 4 अगर नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स हैं तो एंगल कौन कौन से बनेंगे आपके? एसिम्पटोटिक एंगल जो है बोलते हैं हम। एंगल की बात करें तो 5 1 एक आपका बनेगा 2q+1 होता है आपका कितना? एंगल क्या होता है? 2q+1 इंटू 180 डिवाइड बाई, इस केस में आपका 4 हो जाएगा क्योंकि 4 आपके पोल हैं, जीरो है नहीं, 4 - 0। अब q की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं? 0 1 2 3 m - n - 1, 4 - 0 - 1 मतलब 3, तो 3 तक रख सकते हैं। q0 q1 रख सकते हैं, q2 रख सकते हैं, q की वैल्यू 3 रख सकते हैं। तो q की वैल्यू अगर 0 1 2 3 रख सकते हैं तो आपको 4 एंगल मिलेंगे। अगर 0 रखेंगे यहाँ पे q की वैल्यू तो आपको कुछ मिलेगा 180/4 45। ठीक है, q की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? क्या 45 × 3 मतलब 135। ठीक है, और आगे q की वैल्यू 2 रखेंगे तो 45 × 5, ठीक है, वो 225। और q की वैल्यू आप अगर 3 रखेंगे तो 45 × 7 कितना हो जाएगा? 45 × 7 315। तो ये 4 आपको एंगल मिलेंगे, वो आपके हैं एसिम्पटोटिक एंगल, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। अच्छा, अब एक पॉइंट होता है कि एसिम्पटोट्स कहाँ से ओरिजिनेट होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सेंट्रॉइड निकालते हैं।
सेंट्रॉइड क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ पोल्स। तो एक पोल आपका है -4 पे और दो पोल हैं जिनके रियल पार्ट है -2 -2। तो -4 -2 -2 माइनस ऑफ 0, 0 तो कोई है नहीं, 0 डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ 0 दैट इज़ 4। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 8 हो गया -2। तो इसका मतलब सेंट्रॉइड है -2 पे, मतलब यही आपका सेंट्रॉइड है। यहाँ से आपके एसिम्पटोट्स ओरिजिनेट होंगे और ये 4 एंगल्स पे निकलेंगे। तो इसका मतलब एक तो ये आपका ये 45 एंगल पे इधर निकलेगा, ठीक है, एक आपका 135 पे निकलेगा, एक इधर 315 पे, एक ये 225 पे और एक आपका इधर 135 पे। चारों एंगल पे चारों एसिम्पटोट्स हो गए, ठीक है। अब जो आपके रूट लोकस है ये इन एसिम्पटोट्स के थ्रू ही जाएगा वो इन्फिनाइट पे। अच्छा, अब रूट लोकस आपके स्टार्ट कहाँ से होंगे? आपको मालूम है चारों जगह से स्टार्ट होंगे। यहाँ से स्टार्ट होगा, इधर तो जा नहीं सकता, कटा हुआ क्रॉस है, इधर ही जाएगा, ये इधर चलेगा और ये इधर चलेगा। दोनों चलेंगे एक दूसरे की तरफ, तो कहीं बीच में टकराएंगे और ब्रेक होंगे, और वही पॉइंट आपका क्या होगा? ब्रेक अवे पॉइंट। और ये किधर चले, यहाँ से हम कहाँ जाएं? इसके लिए हमने निकाला क्या? आप निकालेंगे कि एंगल ऑफ डिपार्चर, कि कितने एंगल से वो डिपार्ट होगा, तब हम उस तरफ चलें। अच्छा, तो निकालेंगे अगर हम ब्रेक अवे पॉइंट कैसे निकालते हैं? ब्रेक अवे पॉइंट आप निकालते हैं कैसे? dk/ds इज इक्वल टू 0। तो आपका k डिवाइड बाई s प्लस 4 और s स्क्वायर प्लस क्या था पीछे 4s प्लस 20, 4s प्लस 20, ठीक है, यही करते हैं आप। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? 1 प्लस GSHS इक्वल टू 0। तो ये जाके 1 हो जाता है और फिर यहाँ पे सीधे आप dk/ds अगर निकालना चाहें तो आपको सीधे इसको कर देना है डिफ्रेंशिएट और इक्वल टू 0 करना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा? करेंगे इसको, एक पॉलिनोमियल बनेगा, उसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 करेंगे तो पॉलिनोमियल पहले आएगा s⁴ 8s³। इसको करेंगे तो पॉलिनोमियल आएगा s⁴ प्लस 8s³ 36s² प्लस 80s। ठीक है, इसी को आपको ये आपका k आ जाएगा माइनस ऑफ दिस, तो dk/ds कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 4s³ प्लस 24s² प्लस 72s प्लस 80। इसी को आपको इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ पे आपको दो वैल्यूज़, यहाँ पे 3 वैल्यूज़ मिलेंगी s की, 3, क्योंकि इक्वेशन 3 डिग्री का है, 3 वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। क्या क्या वैल्यूज़ मिलेंगी? सॉल्व करेंगे इसको तो आपको 3 वैल्यूज़ मिलेंगी और वो वैल्यूज़ होंगी, एक होगा -2 और एक होगा -2 प्लस -2.4j। तो वैल्यूज़ मिलेंगी आपको, एक तो होगा -2 और एक होगा -2 प्लस -2.45j। ये आपको 3 वैल्यूज़ मिलेंगी, एक -2, इसके 3 रूट। इसका मतलब ब्रेक अवे पॉइंट आपका 3 जगह है। अब आप थोड़ा सा पीछे डायग्राम पे अगर जाएं तो देखेंगे क्या कि ये दोनों आ रहे थे इधर, ये दोनों इधर आ रहे थे। इसका मतलब ये -2, एक पॉइंट -2 भी मिला है। इसका मतलब ये दोनों तो सीधे -2 पे ही ब्रेक हो जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, ठीक है। और बाकी और 2 मिले हैं, और 2 मिले होने का मतलब और दोनों क्या है? कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन रियल पार्ट उनमें -2 ही है, -2 प्लस -2.45j।
इसका मतलब कि वो इसी लाइन में कहीं और ब्रेक होगा। तो इसका मतलब आपको सीधे समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब यहाँ से भी चला होगा और बीच में ये दोनों टकराए होंगे, कहीं ब्रेक हुए होंगे। आपको आइडिया लग जाएगा कि बनाना कैसे है। अब एग्जैक्ट पॉइंट के लिए हमको कुछ और चीज़ें भी निकालनी होंगी, ठीक है। तो इसको अब अगर बना लें, फिर से थोड़ा अलाइन करें, पोल मान लीजिए इधर है, इसको भी थोड़ा इधर बनाएं। तो अब आपको सीधे सीधे आइडिया ये लग रहा है कि भाई हमारा जो रूट लोकस है वो कैसे बनेगा। वो यहाँ से चलेगा और यहाँ से ये ब्रेक हो ही चुका है, बीच में कहीं पे ये फिर से ब्रेक होंगे और ये एजम्प्टोड्स के थ्रू निकल जाएगा इधर, ये एजम्प्टोड्स के थ्रू इधर निकल जाएगा। यहाँ से एक और चला था और यहाँ से भी एक चलेगा, बीच में ब्रेक होंगे, एजम्प्टोड्स के थ्रू इधर निकल जाएगा, ये इधर। और ये जो पॉइंट है ये आपका -2 J और ये -2 + 2.45 J, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो ठीक है, ब्रेक यहाँ पे मिला था, लेकिन इसको आप 90 डिग्री कैसे ले आए नीचे, ये कैसे मालूम चला। तो ये अंदाज़ा लग जाता है हमको, और अंदाज़ा की भी बात नहीं है, आपको क्लियर करना है पूरा, तो आप इसको एंगल ऑफ डिपार्चर निकाल लीजिए। एंगल ऑफ डिपार्चर निकालिए कि इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स पोल पे बाकी सारे पोल कितना एंगल बना रहे हैं, माइनस बाकी सारे जीरो कितना एंगल बना रहे हैं, जीरो तो कोई है नहीं, तो एंगल जीरो कितना एंगल बना रहे हैं माइनस पोल्स कितना एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो जीरो तो कोई है नहीं। अब पोल देखो ये कितना बना रहा है, तो ये एंगल बना रहा है, ठीक है। ये कितना बना रहा है, ये एंगल बना रहा है। और ये एंगल है क्या वैसे, ये एंगल बेसिकली आप देखिए तो tan इनवर्स, ये हाइट है 4 और ये 2, तो tan इनवर्स 4/2 मतलब tan इनवर्स 2, तो tan इनवर्स 2 है आपका ये एंगल। तो ये एंगल जो चाहिए आपको वो क्या हो जाएगा 180 माइनस tan इनवर्स 2, और ये अगेन आपका आ जाएगा tan इनवर्स 2, क्योंकि ये 4 है ये 2 है, tan इनवर्स 4/2 2 हो जाएगा। ये कितना बना रहा है, ये बना रहा है आपका, तो देखिए अगर एंगल आप देखें तो ज़ीरो है, एक तो ज़ीरो तो कोई है नहीं, माइनस पोल कितना एंगल बना रहे हैं, एक पोल बना रहा है 180 माइनस tan इनवर्स 2, एक बना रहा है ये प्लस tan इनवर्स 2 का, ठीक है। और ये कितना बना रहा है एक्सिस से, ये 90 बना रहा है, तो एक तो बना रहा है प्लस 90 का, तो ये तीन पोल इस पे 3 एंगल बना रहे हैं, तो ये tan इनवर्स 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 180 + 90 कितना हो गया 270। अब एंगल ऑफ डिपार्चर आपका होता है, ये मान लो थीटा अगर आया आपका, एंगल ऑफ डिपार्चर होता है 180 + थीटा या माइनस थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये माइनस में आएगा -270, माइनस लगा हुआ है ना, ज़ीरो माइनस फिर ये सब चल रहा है, तो 180 माइनस 270 ये आपका एंगल ऑफ डिपार्चर है, तो ये आ गया -90। तो इसका मतलब यहाँ से आपको ये एक्स एक्सिस है तो -90 की तरफ जाना था, इसलिए आप नीचे आए, ठीक है। तो हमने एंगल ऑफ डिपार्चर निकाला, यहाँ पे थीटा निकाला पहले। थीटा क्या होता है, एंगल फॉर्म बाय जीरो टू दैट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट माइनस एंगल फॉर्म बाय ऑल पोल्स टू दैट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो सारे पोल्स से हमने एंगल निकाल लिया, फाइनली हमारा एंगल ऑफ डिपार्चर -90 आया। समझ गए हम कि ये 90 डिग्री की तरफ चलेगा, और ये यहाँ से निकल ही चुका था ब्रेक होके, तो ये दोनों यहाँ मिले और फिर अगला रास्ता वही था एसिम्प्टोट्स के थ्रू। ठीक, आगे एक चीज़ और आपसे पूछी जा सकती है कि यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस को किस पॉइंट पे इसने क्रॉस किया, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको राउथरविड्स। तो राउथरविड्स के लिए